नजदीक तो आज जाए। तो ये त्योहार किसने बनाए? विचार की बात है। सतयुग में त्योहार थे, होली दिवाली ये थे, सतयुग में नहीं थे। उड़ा था तो रोज त्योहार थे। त्योहार का मतलब खुशी आवे। इस दिन की बाट देखी जाए, जहाँ त्योहार आओगा तो उस दिन अच्छा खाने मिलेगा, नए लत्ते पहनने मिलेंगे, और किसी किसी आपस में मिलन होगा। त्योहार का यूँ मतलब है ना। और क्या करना है त्योहार में? जब आड़े कलयुग दुख की दुनिया है, जब बाट देखा सुख का कौन सा दिन आओगा? सुख का दिन, उमंग उत्साह का दिन, उसने तो त्योहार कमा। हाँ, आड़े बाट देखा। हाँ, सतयुग में तो सुख है, सुख है, रोज सारा ही त्योहार है सतयुग। और सबसे बड़ा त्योहार है, बाबा ने बताया, यू संगम युग। क्योंकि इसमें बड़े से बड़ा जो है, हाईएस्ट है, होलीएस्ट है, उससे मिलन हुआ है। तो सारा संगम महोत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव है। क्योंकि बाबा कहे, मेरे बच्चे सदा खुशी में, सदा उमंग में रहने से, जो नहीं कभी खुशी कभी गम, सदा। अव्यक्त वाणिया में बाबा सदा पर बहुत जोर दे हुआ है। खुशी में हो, फिर अगली पूछेगा सदा रहो हो। तो निश्चय बुद्धि सदा सुखी। शुरू में कोई दिन तो अप एंड डाउन हो जा, क्योंकि कई पेपर पास करने हुए हैं, घर क्या तक करने हुए हैं, रिश्तेदारां तक करने हुए हैं, कारोबार तक करने हुए, मुक्त होना हो है ना। बाबा कहे, हमने किते खाम खाए धंधे में लागण की जरूरत नहीं। कमाई करनी है तो नई दुनिया में के लिए करो। ये बुढ़ापा आ गया मान लिया, तो इसमें धन जोड़न की क्या जरूरत है? क्या करोगे? खा सकते नहीं, पैर सकते नहीं, किसी ने कि मैं दिखा सकते नहीं, क्या करोगे फिर? क्यों टाइम खराब करो? ईव तो न्यू है, नई दुनिया में नया जन्म होगा, उसमें ठाठ मिल जा, इसी कमाई चाहिए। तो इसी कमाई तो या पढ़ाई है, या पढ़ाई ही कमाई है। देखो कमाल की बात है ना। और तो पढ़ो फिर पद मिले, फिर कमाई करे, या पढ़ाई ये कमाई है? तो पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। बाबा का एक शब्द भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो हमने ना बेरा हो। इतना बड़ा भगवान जो बोल रहे है, कोई साधारण टैटा थोड़ी करे, वो बैकड़े थोड़ी है। वरदान हो है उसका हर एक शब्द। महात्माएं का आशीर्वाद मांगे, वो तो भगवान हो गया। तो जितनी भी साकार हैं, अव्यक्त हैं, सारी वाणी जरूर पढ़ लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए। कोई रह क्यों जा, अपनी बांट लो। कितनी है मेरी, साल 2 साल जब मिल जा, तसली को नहीं ना, कि तसली है किसी ने कितने दिन मिल जा, किरा कोड बजाना पड़ जा, जान चक कहीं जाएंगे। हाँ, काल तो मैंने पेटा था, घर के ना रोटी का सोया था, तड़के मरिया पाया, हम तो चाह लेके गए जब मरिया पाया। या किसी दिन भी हो सके, किसी रात में भी हो सके। इसलिए जितना समय मिले उसमें और किते खर्च करने की बजाय अपनी वाणी बांट लो। इतनी है
रोज की कई आवे हैं, रोज की कई आवे हैं, नो नहीं एक रोज की मत इतने होंगे। टारगेट बनाओ। ज्ञानी योगी आत्मा के ये लक्षण होंगे। बाबा कहे हुए फिर पास विद ऑनर होंगे, स्कॉलरशिप के अधिकारी होंगे, और वो ही अच्छा पद पाएंगे। नहीं तो जिसने एक बार भी दिल से बाबा कह दिया तो वो भी जाएगा त्रेता तय। पर के बनेगा कि वो नौकर का भी नौकर बन जाएगा, दासी की भी दासी, बढ़िया दासी होंगी उनकी भी दासी हैं। जो नारायण और लक्ष्मी के नौकर होंगे उनके नौकर के को नहीं पाओ। तो हमेशा पुरुषार्थ ऐसा करो, न्यू नहीं बस ठीक आ रे हाँ मुरली सुंडी बस। याद और सेवा। तो बाबा कहे फिर तुम के बनते जाओगे, होली बनते जाओ। जिसने त्योहार बनाए कमाल तो उनका भी है। देखो ना होली है, किसा कसूता नाम दरिया। होली माने होली का एक तो ये मतलब मैं तो होली, मैं तो शिव जी की होली। होली माने बनगी। कितना आसान हो है ना। और अंग्रेजी का भी होली माने पवित्र। इसलिए तुम जितने भी ज्ञानी योगी बनते जाओगे पवित्रता बढ़ती जाओगी। बड़ी गहन परिभाषा है पवित्रता की। तो पवित्र बन जाओगे। अरे होली का अर्थ क्यों है? हॉलीडे सुना है? छुट्टी। आपकी छुट्टी हो जाएगी, यानी आप मुक्त हो जाओगे। तरह तरह के बंधन है ना। भगवान आया उससे पहला 100 जगह बंधे पड़े थे। किते मोह के कारण औलाद के बंध रहे थे, किते संबंधा में बंध रहे थे, कि देह का उसमें बंध रहे थे बान में, किते व्यापार में बंध रहे, धंधा में बंध रहे थे। किरा कई जगह के बंधन थे। लेकिन फिर आपके लिए संगम युग हॉलीडे हो जाएगा, छुट्टी का दिन। तो बनली पवित्र होगी, छुट्टी होगी, और एक और है वो आली। यानी बीत गई वो बात की, वो भी होगी। तो कितना कसूता शब्द ढूंढया है। ये त्योहार बनानी है ना, तो ये त्योहार बनानी है, शास्त्र लिखनी है, कमाल तो उनका भी है। तो आज उनके लिए भी दिल से थैंक्स निकलता है। अब आ जाओ होली में करना क्या दिखाया, उसमें भी कमाल की बात है। होली के दिनांत से पहले, थोड़े से दिन पहले आपने देखा होगा छड़े काट के गिरा कर, बढ़िया लाकड़ी नहीं गिरे, एक भी कटीले, जिसके कांटेदार झाड़ियां हो ना, जिसका न्यू इसका तो कि में बिंडा भी ना बने। नहीं तो लकड़ी तो किमें बने है ना, फर्नीचर बने। लेकिन इसी लाकड़ी गिरेंगे झाड़ झंखाड़ कांटेदार, जिससे किमें भी ना बने, बेकार की। और फिर क्या करेंगे, उसमें गोबर की गिरेंगे डाल, सह गोबर नाम डाल। डाल क्यों है, किसने मेरा डाल?
ढाल और तलवार सुनी होगी। एक ढाल हो है, एक तलवार हो है। तलवार तो वार करया करे अगला न काटन खातिर, और ढाल तो ओट्या करे लागे नहीं वह अड़ान खातिर। जो करोड़ी ना अपने छाबड़ी चुबड़ी लाठी तो वो कोरडा नहीं ओट्या करे। खेलियोगे कोरडा मारा रोटन खातिर के तो कोई लाठी होगी, कोई छाबड़ी भी ले लिया करे। तो वो ढाल हर्षय गोबर, इसका भी रहस्य है। चलो इसका फिर मैं विस्तार को नहीं करता। तो उसने फिर आग लगाओगे जलाओगे, उसके में एक बिंडा हगाड़ दिया करे, देखा। और वो काट के न जब आग लावे, जब उसने जोड़ में गिर दे, इसका भी रहस्य है। अकबर सबके विनाश में जब जलेगा तो वह बच जाएगा। वो क्यों जोड़ में बगा दिया? असली बात थी आत्मा जो ज्ञान सागर में लीन हो जाएगी, मगन हो जाएगी, लवलीन हो जाएगी। कटिलीन नहीं होंगी, ये तो लवलीन हो जाएगी, वह बचेगी। एक बल एक भरोसा जो आत्मा रहेगी उसका कुछ ना बिगड़े। बाकी भस्म जला दी। जला में क्यों है? जो कर मर गया एक आदमी, उसने कह तो गाड़ेंगे कह जलाओगे। जलाना कसूती चीज है, उसमें कि में बचे ना। गाड्या है तो कई दिन लाओगा, उसने तो कोई श्रेणियां काट भी ले। यह बात आपको समझ मुवारी आओगी। आके मुर्दा या उसकी हड्डी ने लेके शे लिया करें, शेवड़े। इसका भी विस्तार में नहीं जाऊं, वो आगे आओगे ना जब श्राद्ध के दिन, उनमें लेवांगे उसमें अकबर की करे हैं। तो आड़ तो तात्पर्य इतना है कि जो भगवान के लव में लीन प्यार में मगन रहेगा उसका कुछ नहीं बिगड़े, यूं दिखाया। और बाकी जब खत्म हो जा भस्म, तो भस्म कर्ण का यह है कि दोबारा को नहीं जान सके। कोई बीज है, उसने अगर जला दोगे भून दोगे तो वो जामे को नहीं फिर। इसलिए यह आदि सनातन धर्म में ये जलाने की प्रथा है, ओरा में कम है और गाढ़े। तो ये फर्क है, ये श्रेष्ठ धर्म है अपना। इसका तात्पर्य है कि बुराई है और उसने भस्म करो, दाबो नहीं तो वो दाबो वो उभर कर्तव्य छानी ना। सुना यू चोर चुराई तुमड़ी दाबे पानी में। तुमड़ी है उसने पानी में दाबोगे वह के तले डटे है, ऊपर आओगी। वो दाबो वो उभर है कर्तव्य छानी ना। तो इसलिए आदि सनातन धर्म में भस्म करने की रिवाज है, जलाने की। जला दिया हमने, कांटे थे वो जला दिए, वो बर ढाल मान रखी थी वो जला दिए, जो ब्रह्म में मानी बैठे थे था बेकार व्यर्थ चीज, उसको हमने भस्म कर दिया। भस्म कर दिया तो हम एकदम लाइट हो गए। पाप कर्म हमारे भस्म हो जाए तो डबल लाइट हो जाएंगे। फिर आपस में होली का मिलन का स्वाद है। इतने विकार रहेंगे, इतने मिलन नहीं, इतने रखो दूरी किनारा, और जब निर्विकार हो जाओ फिर मिलन करो। इसलिए रास का जिक्र है। फिर संस्कार मिलन की रास करो, जिसके विचार मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे, मिलन का तो उड़े स्वाद है। नहीं तो 60-60 साल के
पति पत्नी साथ रन दे भी एक दूसरे ने मार दे, क्योंकि संस्कार को नहीं मिल दे, बात को नहीं सुन दे। तलाक के केस बड़ी जा है, नहीं तो आदमी तो वो है, मार के उसने ड्राम में भर दे। मिलन की तो या असली मिलन है वैचारिक और संस्कारिक, समझे? तो ये जलाने के बाद फिर मिलन, और फिर आवे है रंगों की होली। रंग दे आज चुनरिया, आवे है ना। तो वो रंग कौन सा है? प्रभु प्रेम का रंग लगा लगा के तो आप कट्ठे करे हो। गामा गामा में जाके बुला बुला के सुनाया, परमात्मा न्यू कर देगा, न्यू कर देगा, ईसा है आ रहा। तो परमात्मा का रंग लाया जब तो आप इकट्ठे हुए, वो है असली रंग, प्रभु प्रेम का, प्रभु ज्ञान का रंग। एक रंग का और अर्थ है दूसरा। कोई नशा कर रहा पी रहा हो तो रंग में रंग माने नशा में भी रंग के हैं, रंगीला रे जीते नहीं से। तो ये चीज जब संगम पे हुए हैं, आप मिल भी रहे हैं, प्रभु मिलन, फिर आपस में परिवार का मिलन। परिवार का मिलन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा परिवार बना के शांति धाम में बैठ जाएगा, और हम फिर सतयुग त्रेता में परिवार में आवांगे, समझे? तो जिसने परिवार में आपस में संस्कार मिलन नहीं करया, एक दूसरे के अगर अवगुण देखे गए, तो आपस में प्रेम को नहीं होगा। और ईबा भरया हुआ जो स्नेह प्यार है, यो सतयुग और त्रेता के बढ़िया बढ़िया जन्मा में जब काम आओगा। जो आड़े परिवार में एक दूसरे ने सेधन लाग जाएगा, सिद्ध जब गाय एक दूसरे की बुराई देखने लाग जाएगा, उसका वर्णन करने लाग जाएगा, अब देख किसी ने बताइए ना, न्यू निंदा चुगली में लाग जाएगा, वो असल में तो उसने दुनिया में जाने जोगा को नहीं हो। क्यों कर होगा? उसने परिवार में तो जहर घोल दिया, दूरी बना दी, शंका डाइन पैदा कर दी। इसलिए सावधानी जरूरी है। यज्ञ में परिवार का सर्टिफिकेट हो, मेरी वजह से किसी आत्मा का दिल नहीं दुखा है, क्योंकि उस दिल में भी दिलबर रह है। किसी का ज्ञानी योगी आत्मा का परिवार का दिल दुखाना, दुर्त चोट उसते ही जाएगी, क्योंकि उस दिल में दिलाराम कौन है? दिलाराम कौन है? हाँ, तो वो दिल में रवे है, उसकी याद है। यह चीज बदल के भक्ति में कह दिया सबके दिल में दिलाराम, उसकी याद दिल में बसाई ओढ़ी, अपन सब ने बसाई ओढ़ है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखो, किसी का दिल ना दुख जाए। तो परिवार को बल्कि बढ़ाओ, सेवा करके परिवार को बढ़ाओ, और स्नेह प्यार से सहयोग से परिवार को सुदृढ़ करो, मजबूत करो। अच्छा, आज इतना। ओम शांति।